सो स्टूडेंट्स पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर आएगा, दैट इज गोइंग टू बी डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स एंड हाउ दे आर सिंथेसाइज्ड, शो बाय इक्वेशन। स्टूडेंट्स ये मैंने सवाल लिख दिया आपको कि जो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं डिफाइन करो, और ये सिंथेसाइज यानी बनते कैसे हैं, और इसको इक्वेशन की भी बता दो। तो इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, और इसका क्या लिखा हुआ है मैं आपको ये समझाना चाहूँगा। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बेसिकली आप कह लो ये हाइड्रेट्स पानी को कहते हैं, कार्बो मीन्स कार्बन, तो कार्बन और पानी का मिक्सचर जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स कहलाता है। तो ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स भी बन जाते हैं, अ लॉट ऑफ छोटे छोटे से कार्बोहाइड्रेट्स मिलकर दे मेक्स बिग बिग मॉलिक्यूल। जैसे छोटा सा कार्बोहाइड्रेट आपको ये नज़र आ रहा है, ये छोटा सा कार्बोहाइड्रेट है 6 कार्बन वाला, इसका फॉर्मूला है C6H12O6। तो ये ग्लूकोज है। अब इसका स्ट्रक्चर चेंज है, तो ये भी एक कार्बोहाइड्रेट ही है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर चूंकि चेंज है, मैं समझाऊंगा कैसे चेंज है। तो इसको फ्रुक्टोज कहेंगे आप, राइट। तो ये भी C6H12O6 इसका फॉर्मूला है। लेकिन बहुत से ग्लूकोज आपस में मिल जाते हैं, बहुत से ग्लूकोज आपस में मिल जाते हैं एंड दे मेक स्टार्च। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन भी हम आगे सीखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की, कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं अगर वो छोटे से हैं तो मोनोसेकेराइड, सेकेराइड शुगर्स को कहा जाता है। ओलिगो डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स भी जुड़ सकते हैं आपस में। पोली मीन बहुत से कार्बोहाइड्रेट्स आपस में मिल सकते हैं, शुगर्स मिल सकती हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखो कि इनको हम पोली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स कहते हैं। ये देखें आप ज़रा, अगर मेरी पेंसिल की तरफ आप देख रहे हैं तो ये जो हाइड्रोक्सी है आपको नज़र आ रहे हैं, बहुत से हाइड्रोक्सी आपको नज़र आ रहे हैं, लुक एट दैट 5। तो हम इसको कह सकते हैं पेंटा हाइड्रोक्सी। क्या कह सकते हैं? पेंटा हाइड्रोक्सी। तो आप फिर बहुत से हाइड्रोक्सी को मैं पोली हाइड्रोक्सी भी तो कह सकता हूँ। और ये आपने फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े होंगे एल्डिहाइड और कीटोन्स के, तो आपको याद होगा कि ये एल्डिहाइड्स होते हैं, दीज आर बेसिकली एल्डिहाइड्स। लुक एट दैट, इनको अपने एल्डिहाइड्स कहा था। यहाँ पे आर ले लें, चले आप, आर मीन एनी नंबर ऑफ कार्बन। और आपने कीटोन्स भी पढ़े होंगे अगर आपको याद हो, कीटोन्स में अल्काइल की तरफ दोनों तरफ आर था, रिमेंबर। तो ये एल्डिहाइड्स हैं और ये कीटोन्स, यानी शुगर्स जो हैं वो बेसिकली एल्डिहाइड्स होती हैं। आज मैं आपको इस क्लास में ये बात बता देता हूँ। और जो शुगर्स हैं वो बेसिकली कीटोन्स होती हैं, राइट। सो दैट्स अ इंटरेस्टिंग पॉइंट टू अंडरस्टैंड। तो इनका जनरल फार्मूला याद रखिएगा, बोर्ड में MCQ आपको आ जाता है कि आखिर जनरल फार्मूला क्या है कार्बोहाइड्रेट्स का। तो वो CnH2n ब्रैकेट पैरेंथेसिस n, राइट। इसको हम पैरेंथेसिस भी कहते हैं ब्रैकेट्स को, तो पैरेंथेसिस लगाकर आपने n लगा देना। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स। ये आप बात याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये बेसिकली पौधे बनाते हैं। किस अमल से बनाते हैं? फोटोसिंथेटिक। बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, पर यहाँ पे डिटेल्स में तो नहीं जाएंगे कैसे बन रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन ये ज़रूर पता लग गया कि कार्बोहाइड्रेट्स पौधे बनाते हैं। ग्लूकोज, सुक्रोज, आपने गन्ना खाया होगा, वो सुक्रोज होता है गन्ने में ना, ये वाली शुगर होती है C12H22O11, इसको आप चीनी कहते हैं। तो इसी तरह से ग्लूकोज आपने देखा होगा C6H12O6, जो भी मैं बता रहा था आपको। सो प्रोसेस टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। अब कैसे बनते हैं ये, मतलब पौधे, रॉ मटेरियल क्या चाहिए पौधों को? अगर आप पौधों को रॉ मटेरियल देंगे तो आपके लिए ग्लूकोज बना देंगे। सो पौधों को आप कार्बन डाइऑक्साइड दें, पौधों को आप वाटर दे दें, और सनलाइट की मौजूदगी में ये काम होगा। इन सनलाइट की मौजूदगी में पत्ते के अंदर ये दोनों चीज़ें, ये दोनों रॉ मटेरियल्स, ये दोनों कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये आपस में मिल जाएंगे, रिएक्टेंट्स आपस में मिल जाएंगे, और फिर ये बनाएंगे एक कॉम्प्लेक्स किस्म का मॉलिक्यूल। जो मैं आपको स्ट्रक्चर ये दिखा रहा था, ये मैं सिखाऊंगा आपको। और ऑक्सीजन आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, राइट। सो ऐसा ये बाय प्रोडक्ट होगा। तो ये बाय प्रोडक्ट है। अब आप मुझे बताओ बाय प्रोडक्ट क्या होता है। ये नहीं मैं आपको बताऊंगा बाय प्रोडक्ट क्या होता है, ये आप मुझे बताओ। तो बहरहाल अगर हम देखें ग्लूकोज को, ये मज़ीद पॉलीमराइज हो जाता है। ये जैसे मैंने आपको भी दिखाया था यहाँ पर कि बहुत से ग्लूकोज पार्टिकल्स आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं एंड दे मेक अ कॉम्प्लेक्स पार्टिकल लाइक स्टार्च, लाइक सेलुलोज। तो समझ लें कि सेलुलोज में भी ग्लूकोज, दुनिया में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज है। तो ये आपको बोर्ड में MCQ भी आ सकता है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा एबंडेंट होता है। तो रिस्पेक्ट दें आप सेलुलोज को, ये बोर्ड का MCQ आपके लिए आ सकता है। ये MCQ में हमें एक्सरसाइज में पूछा हुआ उन्होंने। और स्टार्च भी एक डेफिनेटली एक स्टोर्ड फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट्स की। पौधे स्टार्च की फॉर्म में बनाते, मतलब पौधे बनाते पत्ते के अंदर ग्लूकोज हैं, लेकिन जब उन्होंने स्टोर करना होता है तो वो स्टार्च बनाकर स्टोर कर लेते हैं। तो आपको मैं ये भी बताऊं कि कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट किया जा सकता है लिपिड्स में, प्रोटीन्स में। इस तरह के एंजाइम्स हमारे सेल्स में होते हैं कि बनता तो कार्बोहाइड्रेट है लेकिन स्टोर वो लिपिड्स की शक्ल में, प्रोटीन्स की शक्ल में होना शुरू हो जाता है।
तो ये सब एक कॉम्प्लेक्स चीज़ें चल रही हैं हमारी बॉडी में, सेल के अंदर, इसे हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। यानी कि ये सारी बायोलॉजिकल केमिस्ट्री है। बायोकेमिस्ट्री में हम बायोमोलिक्यूल्स का जिक्र करते हैं, और यही है बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो स्टूडेंट्स, अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन करें, हम देखें कि कार्बोहाइड्रेट्स की कौन कौन सी क्लासेस हैं, तो फिर मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स आ जाएंगी। तो इसके ऊपर जो है इंशाल्लाह हम आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, राइट। तो आज की वीडियो में इतना ही है। मोनोसेकेराइड्स का जो है वो इंशाल्लाह जिक्र मैं अपनी अगली वीडियो में करूँगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं इसको। और फिर ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स पे बात करूँगा। फिर मैं आपको सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पे बात करूँगा। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।